जो शिव का भक्त है वह गंगा माँ का भक्त तो होगा ही। गंगा में स्नान करना पुण्य है, पर गंगा पर स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता जरूरी है। भले ही एक बार ऐसा हो कि हम गंगा स्नान करने जाएं और सिर्फ मुँह धोकर आ जाएं या फिर 4 बूंदें छिड़क लें, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं लोग, उनका हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम गंदगी नहीं फैलने देंगे तो हमें अधिक पुण्य मिलेगा गंगा स्नान करने के बजाय। ये नहीं है कि हमने गंगा स्नान तो कर लिया लेकिन वहाँ 4 लोग गंदगी फैला रहे हैं, हमने उसे इग्नोर कर दिया, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वह गलत है। एक बार हरिद्वार में देखा, बहुत लोग स्नान कर रहे थे। बराबर में एक व्यक्ति खड़ा ब्रश कर रहा था और गंगा में थूक रहा था। जब उस व्यक्ति से मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसने कहा, बहाव इतना तेज़ है, यहाँ कुछ रुकने वाला नहीं। लेकिन उसकी मानसिकता दर्शाती है गंगा पर जाना सिर्फ नाटक है। यदि वह भावनात्मक रूप से गंगा से जुड़ा होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो भक्त होता है, चाहे वह शिव का भक्त हो चाहे गंगा माँ का भक्त हो, वह पूर्ण शुद्धता रखने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनका विरोध जरूरी है। जो व्यक्ति ब्रश कर रहा था वो कुछ देर में देखा कि वहीं आसपास कुछ दुकानें लगा लेते हैं, उन दुकानों में का ही वह व्यक्ति था। लेकिन हर रोज़ वह लोगों को आते देखता है कि लोग स्नान करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, कितनी लोग श्रद्धा रखते हैं, और वह इतना गलत कर रहा था। स्वयं गलत करके दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि गंगा को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि अगर कोई मंदिर है, मंदिर में कूड़ा उड़कर आ जाता है, अनजाने में कोई बच्चा बाहर डाल देता है या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हम कूड़ा इकट्ठा करेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम स्वच्छता रखेंगे। इसलिए गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए वहाँ स्वच्छता पहले ज़रूरी है। इसलिए गंगा पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताकि हमें गंगा माँ पूर्ण आशीर्वाद दे सकें और हमें वहाँ स्नान का फल प्राप्त हो सके। जय भोले शिव शंकर, जय गंगा माता।